रोशनी सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था रवाना हो चुका है। चौथा जत्थे में 6,721 तीर्थयात्री शामिल हुए हैं और देखिए 4,131 तीर्थयात्री पहलगाम मार्ग के लिए रवाना हुए हैं। 2,590 तीर्थयात्री बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुए हैं। जम्मू के देखिए भगवती नगर बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 6,111 श्रद्धालुओं का चौथा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो चुका है। इस जत्थे में 1,292 महिलाएं हैं, 195 साधु भी शामिल हैं और ये तीर्थयात्री पहलगाम और बालटाल स्थित आधार शिविरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो देखिए, बालटाल मार्ग से और पहलगाम मार्ग से, दोनों मार्ग से श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में इनका चौथा जत्था रवाना हो चुका है। आपको बता दें 4,121 तीर्थयात्री ऐसे हैं जो पहलगाम मार्ग से रवाना हुए हैं, उस मार्ग के लिए रवाना हुए हैं और 2,590 तीर्थयात्री ऐसे हैं जो बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था रवाना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर शामिल हुए हैं, तीर्थयात्री शामिल हुए हैं। चौथे जत्थे में कुल मिलाकर आपको बता दें 6,721 तीर्थयात्री शामिल हैं। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बल सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि देखिए पहलगाम मार्ग ये वही घाटी है जहां पर वो दुखद हादसा, वो आतंकवादी हादसा, वो जो घटना हुई थी जिसमें आतंकवादियों के द्वारा कुछ लोगों को, निहत्थे लोगों को, जो पर्यटक वहां पर थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, धर्म पूछकर उनको मारा गया था। ऐसे में तब से लेकर तमाम जो इलाके हैं संवेदनशील माने जाते हैं और इसकी यही वजह है कि वहां पर सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है, पुलिस टीम है, पुलिस जाब्ता जो है वो जमीनी स्तर पर मौजूद है। पूरे मार्ग पर आपको बता दें सुरक्षा चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है यात्रा के दौरान और शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ श्रद्धालु तीर्थयात्री इस यात्रा को सफल रूप से संपन्न कर सके, इसी को लेकर आपको बता दें अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम है। 2,590 तीर्थयात्री आपको बता दें बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुए हैं और ये चौथा जत्था जो आज रवाना हुआ है ये और भी ज्यादा देखिए महत्वपूर्ण हो गया है जितने भी तीर्थयात्री इसमें हैं, क्योंकि जो दो इलाके से वो गुजरने वाले हैं, जो दो मार्ग के लिए वो रवाना हुए हैं, बेहद संवेदनशील इलाके वो हैं। और देखिए कल ही आपको बता दें, आज ही हमने आपको खबर बताई जहां पे 2 आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर निकलकर सामने आई है। यानी कि जम्मू कश्मीर में आपको बता दें अमरनाथ यात्रा की ये जो शुरुआत हुई है और चौथा जत्था जो रवाना हुआ है, ऐसे में पुलिस और प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। आशिक मीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है तमाम तीर्थयात्रियों के लिए? ये जो चौथा जत्था रवाना हुआ है, 6,000 से ज्यादा इसमें श्रद्धालु शामिल हैं, बालटाल मार्ग और अब यहाँ पर जो पहलगाम मार्ग से निकलते हुए वो नजर आएंगे, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर? देखिए रोशनी, बिल्कुल लगातार हम अमरनाथ यात्रा पर अपडेट कर रहे हैं और आज जो है जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप से एक और जत्था जो है रवाना हो गया, जिसमें 6,700 से ज्यादा यात्री जो है वो इस सफर में जो है शामिल रहेंगे। इसके अलावा ऐसे अगर हम बात करें तो लगभग 90 ऐसे फॉरेन यात्री भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं जो बालटाल और पहलगाम के रूट से जो है यात्रा के साथ रहेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार जो है यात्रा जो है इस वक्त चरम पर है और हजारों की संख्या में घाटी जो है यात्री पहुंच रहे हैं। और अभी तक अगर हम फिगर्स की बात करें तो 30,000 से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन जो है किए हैं इन 4 दिनों में और ये आंकड़ा जो है इससे आगे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक नॉन रजिस्टर्ड जो यात्री है वो भी घाटी डायरेक्टली पहुंचते हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अलग अलग काउंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर वो अपने आप को रजिस्टर करके जो है इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल काफी ज्यादा रश जो है इस वक्त पहलगाम और सोनमर्ग के इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से यात्री जो है डायरेक्टली कश्मीर भी पहुंचते हैं, जिन यात्रियों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन जो है नहीं किया है। साथ ही साथ अगर हम सुरक्षा दृष्टिकोण से भी देखें तो हाई सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है यात्रा मार्ग पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जितने भी सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट्स की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवेज पर एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रखी गई है। साथ साथ FRS कैमराज,
सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है, ताकि यात्रा जो है सफल तरीके से बिल्कुल आशिक, हो जाए। यात्रा सफल हो सके शांतिपूर्ण तरीके से। और जितने उत्साहित यहाँ पे तीर्थयात्री नजर आ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप जरा विस्तार से बताइए वो दोनों मार्ग के बारे में, क्योंकि देखिए अब पहलगाम घाटी हमले जो वहां पर हुआ, आतंकवादी हमला, उसके बाद से तो बेहद से भी बेहद संवेदनशील वो इलाका हो चुका है। बालटाल मार्ग भी उतना ही संवेदनशील है। तो खास तौर पर इन दोनों इलाकों में सुरक्षित तरीके से और सुरक्षा के बीच यहाँ पर तमाम श्रद्धालु निकल सके और यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन तक मार्ग से पहुंच सके, इसको लेकर वहां पे क्या इंतजाम, विशेष इंतजाम? देखिए रोशनी, अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है वो सिक्योरिटी का ही रहता है। हाँ। जिसके लिए अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही कई सारी ऐसी बैठकें जो है दिल्ली में गृह मंत्री ने बुलाई, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी अलग अलग जगहों पर जो है अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड सिक्योरिटी के सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए जो है बैठकें ली। और यही कुछ हम देख रहे हैं, दक्षिणी कश्मीर से लेकर जम्मू तक जितने भी संवेदनशील रास्ते हैं वहां पर किस तरह से हाईटेक सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दक्षिणी कश्मीर के कुछ एक इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, ताकि जितने भी आतंकी इस वक्त दक्षिणी कश्मीर में मौजूद है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और आज भी जो हम देख रहे हैं एक एनकाउंटर शोपियां के इलाके में चल रहा है, जो कि दक्षिणी कश्मीर में ही पड़ रहा है, और वहां पर भी 2 आतंकी दिखे थे जिनको जो है न्यूट्रलाइज किया गया है। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल आशिक, लेकिन ये खबर निकलकर सामने आई है कि 2 ऑपरेशन आतंकियों को मार गिराया गया यहाँ पर, और तमाम हथियारों का जखीरा भी उनका बरामद हुआ है। जंगलों में अभी भी जांच पड़ताल जारी है। इससे तो ये साफ संदेश भी मिल रहा है कि जो हम एक्टिवनेस की बात कर रहे थे यहाँ पर सुरक्षा बलों की, पुलिस की टीम की, जम्मू टीम की, वो बिल्कुल यहाँ पे एक्टिव भूमिका आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जमीन पर उतरी हुई है, और अभी भी वहां पर लगातार ऐसे जांच अभियान जारी है। बिल्कुल रोशनी, बीते साल जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी उसने कई सारे सवाल जो है सुरक्षा के ऊपर लगाए थे, और इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए जो है इस वक्त अगर हम अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा की बात करें तो हाईटेक सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है, और 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है रखे गए हैं। चाहे हम आईटीबीपी की बात करें या सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो, यानी तमाम तर सुरक्षा के जितने भी एजेंसीज है वो इस अमरनाथ यात्रा को मॉनिटर करते हैं और सुरक्षा का कवच जो है वो दे रहे हैं। हाँ। जिसकी वजह से अब हजारों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं, टूरिस्ट पहुंचते हैं और अमरनाथ यात्री पहुंचते हैं जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यानी आए दिन जो है ये आंकड़ा जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बीते साल के मुकाबले इस साल एक्सपेक्टेशंस है कि यात्रा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, और इसमें जो आंकड़ा है, चाहे हम बीते साल के मुकाबले की बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा यात्री जो है वो घाटी में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आशिक, और चप्पे चप्पे पर इसी को लेकर यात्रा के दौरान तैनाती की गई है। सुरक्षा बल मौजूद है, हर गतिविधि पर नजर बनाए रखे हुए हैं, ताकि कोई भी आतंकी साए की जो खबरें हैं, अटकलें हैं, उसको नाकाम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और वही देखिए, उत्तराखंड में महाभूकंप आ सकता है। वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला से सबक लेने की जरूरत बताई है। उत्तराखंड में 200 साल का सिस्मिक गैप वैज्ञानिक